अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सलमीन अंसारी। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ बच्चों के मुताल्लिक़। आई एम नॉट अ मदर माई सेल्फ बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ रहा है बहुत अरसे से, यानी बच्चों से बहुत ही क्लोज़ किस्म की इंटरेक्शन और रिलेशन रही है। और बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बच्चों में बहुत काबिलियत होती है। चिल्ड्रन आर लाइक स्पंजेस के जज़्ब करते जाते हैं, जो जो उनके सामने आता है वो चीज़ वो जज़्ब करते हैं, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस वो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से करते हैं। हर इंसान करता है, एडल्ट्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। सो इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, वो बेशक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों, वो ऐसे बच्चे हों जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस यंग एज से गेन कर चुके हों, या बहुत शाय हों। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जानते हुए कि आजकल के बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, उनका एक्सपोजर यंग एज से बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है। वो टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं, उनके लिए चीज़ें गूगल करना, रिसर्च करना बहुत आसान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास इसलिए शायद नहीं है क्योंकि एक सर्टेन लिमिट ऑफ चीज़ें ही हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़ोर होता है। सर्टेन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो लाजिम होते हैं, जो उनको ज़रूर पढ़ाए जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। कुछ बच्चे हैं जिनको अगर पैशन फॉर रीडिंग होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद चीज़ों को रीड करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक वो ग्रेजुएशन के लेवल तक या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं आते और किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ नहीं कर रहे होते, उस वक्त तक उनको उन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। लेकिन वो बचपन से उन चीज़ों से एक्सपोज रहे होते, दे जस्ट डोंट नो कि उसको किस कैटेगरी में डालना है। मिसाल के तौर पे बच्चे अगर आपके साथ दुकान जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं, टॉफ़ी हो गया, जूस हो गया, चॉकलेट हो गया, व्हाटएवर इट इज़, या अगर दुकान पे नहीं भी जाते, घर चीज़ें आती हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड परचेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ ये प्रोडक्ट क्या है, ये आइटम क्या है, ये एक एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सेल्स क्या होती है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एंड फाइनेंसेस, थिंग्स जो कि आगे जाके अडल्टहुड में हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कभी कभी हमारे ऊपर जब पड़ती है, जब ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हमें इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो हम कहते हैं किसी ने पहले सिखाया क्यों नहीं। सो ऐसी चीज़ें ये जानते हुए कि बच्चे आजकल के ख़ास तौर पे बहुत ज़हीन है, बहुत स्मार्ट है, उनका इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और लेक्चर के तौर पे नहीं, बिकॉज़ बच्चे भाग ही जाते हैं, हम भी भाग जाते थे जब सीरियस बातें हमें बताई जाती थी। कॉन्वर्सेशंस में उनके साथ ये ज़रूर चीज़ें हाईलाइट किया करें छोटी उम्र से ही। दे शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसा मैथ्स में हमें सिखाया जाता था जब प्लस और माइनस का, तो हमारी जो वर्कबुक्स होती थी उसमें मनी के साइंस होते थे। मिसाल के तौर पे 10 - 5 = 5 अगर है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट अ नंबर, नोट्स बने हुए होते थे। 10 का नोट बना होता था, 5 का नोट बना होता था। सो सब्ट्रैक्शन जस्ट वाजंट सब्ट्रैक्शन, इट वाज विद समथिंग। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे वो डील करेंगे आगे जाके ज़िंदगी में, राइट? So because they are going to be dealing with money, why wait for that time when it's going to be too much for them to handle? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से देख लीजिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझती हूँ। लेकिन अगर आजकल के दौर में बच्चों को हर ब्रांड का पता है, हर गाने का पता है, हर एक्टर का पता है, जिसका मतलब है देयर माइंड इज़ रेडी टू एब्जॉर्ब व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो वाई नॉट शेयर दोज थिंग्स जो कि आगे जाके उनके काम आएंगी। उसी तरह अगर आप बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं, तो इर्द गिर्द माहौल में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वदर वो कोई पौधा हो, कोई अगर म्यूज़ियम ले जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्कियोलॉजी या आर्टिफैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हों, या ज़ू ले जाते हैं जानवरों से रिलेटेड, आप अपनी मेमोरी को भी थोड़ा रिवाइव कीजिए, थिंग्स दैट यू हैव लर्न, थोड़ा पढ़ के रिसर्च करके जाएँ, सो दैट यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन बियॉन्ड ये देखो कितना क्यूट है, मतलब ये देखो बिल्कुल क्यूट है, लेकिन दे नीड टू बी एबल टू have a basic knowledge and understanding of these things beyond just color and shape and size, because they can learn these things. अपने बच्चों की जहानत को अंडरमाइन मत कीजिए। मार्क्स फुल आए ना आए, बच्चों की नॉलेज को प्रोसेस करने में और नॉलेज गेन करने में आपका टीचर से ज़्यादा बड़ा हाथ होना चाहिए। सो दिस इज़ जस्ट अ लिटिल रिक्वेस्ट। क्वारंटीन का टाइम तो खैर, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, बट इफ़ यू स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, और अगर आपका रूटीन थोड़ा बनना शुरू हो गया और बच्चों की समर वेकेशंस हो गई हैं और टाइम निकलता है, किसी भी वक्त निकालिए, बल्कि टाइम डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस कीजिए, यानी खाने के वक्त थोड़ी बहुत बात कर लीजिए। बोरिंग मत बनाइए, इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाइए, बट मेक श्योर यू इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन कॉन्वर्सेशंस जो कि आगे जाके उनको बहुत हेल्प करेंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।